यस, निकालें प्रभु के वचन से यूहन्ना की किताब 2 अध्याय और पढ़ेंगे 1 से लेकर 2 तक, 1 से 2 तक पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और उसके ऊपर एक हेडलाइन है, उसको पढ़। गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने गलील के काना में जो आश्चर्य कर्म किया था वो पहला था। अपनी सेवकाई में यीशु मसीह ने जब सेवा करना शुरू किया तो पहला जो आश्चर्य कर्म था, यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने रोटी को तोड़कर 5 या 7 मछलियों को और 5 रोटी से 5,000 लोगों को खाना खिलाया। बहुत सारे आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए, बहुत सारे। कोई आश्चर्य कर्म ऐसा नहीं है जो परमेश्वर ने ना किया हो। लेकिन आई रिपीट अगेन, कोई आश्चर्य कर्म ऐसा नहीं है जो परमेश्वर ने ना किया हो। मुर्दों को जिंदा करना, लंगड़ों को चलाना, अंधों को आंख देना, बहरों को सुनने की शक्ति वापस आना, बहुत सारे आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए हैं। लेकिन जो सबसे पहला आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया था वो गलील के काना में जो आश्चर्य कर्म था वो पहला आश्चर्य कर्म था। कहीं हालेलुया। और हमने बाइबल में बहुत बार इस घटना को पढ़ा है और इस घटना को सुना है और इस वचन को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आज आपके लिए फिर से वचन भेजा, जरा ध्यान से सुने। पढ़ेंगे 1 और 2। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। बोल हालेलुया। हालेलुया। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यानी कि एक विवाह के अंदर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गया और वहां पर उसकी माता भी मौजूद थी। और वहां पर क्या हुआ, पढ़ेंगे 3। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। बोला हालेलुया। हालेलुया। दाखरस घट गया, यानी कि जैसे आज शादी ब्याह में मिठाइयाँ पकवान बनाए जाते हैं और जितनी भी बारात आती है, जितने भी मेहमान आते हैं, उनका पहले मीठा मुंह किया जाता है, उनका स्वागत मीठे के साथ किया जाता है और पंजाब में चिकन के साथ किया जाता है। हम सब जानते हैं कि बिना चिकन के मेहमान नवाजी नहीं होती। ऐसे पुराने समय में दाखरस के साथ मेहमान नवाजी होती थी और दाखरस के बिना मेहमान नवाजी नहीं होती थी। और दाखरस उत्तम से उत्तम, बेस्ट टू बेस्ट दाखरस बनाकर सब लोग पिलाया करते थे। विवाह के अंदर ये एक प्रचलन था। और यहां पर जो बात लिखी गई है कि दाखरस घट गया, दाखरस घट गया। मैंने एक बात मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि आपने ये वचन पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, इस घटना को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आज जो प्रकाशन आपके लिए भेजा है उसे आप ग्रहण करें। बोलो आमीन। आमीन। दाखरस घट गया और उसकी माता ने उससे कहा, उसकी मां ने कहा कि उनके पास, यानी विवाह बारात मेहमान आ चुके हैं और जो विवाह वाला घर है उनके पास दाखरस नहीं रहा। तब यीशु मसीह ने, पढ़ेंगे 6 को पढ़ें, 6 को 5 से पढ़, 5 से। उसकी मां नहीं, 4 और 5 इकट्ठा पढ़ चल। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जब यीशु मसीह को उसकी माता ने कहा कि इनके घर में दाखरस घट गया है और मेहमान आ चुके हैं और इनका कहीं इंसल्ट ना हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह की मां जानती थी कि मेरा बेटा आश्चर्य कर्म कर सकता है, वो जानती थी, इसीलिए उसने कहा विश्वास के साथ। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया है। उसने कहा कि अभी समय नहीं आया है। इसका मतलब जब सही समय आएगा, जब सही समय, उत्तम समय या ठहराया हुआ स्वर्ग से
स्वर्ग से ठहराया हुआ टाइम जो फिक्स किया गया है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, जब वो समय आएगा, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित समय, क्योंकि बड़े ध्यान से सुनना कि परमेश्वर ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया है। और फिर क्या हुआ, उसकी माता ने सेवकों से कहा जो उसके चेले थे, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। उसने कहा कि जो, क्योंकि वो जानती थी कुछ ना कुछ वो करेगा, कुछ ना कुछ वो कहेगा। उसने चेलों को कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। और फिर 6 को पढ़ेंगे। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। कितने मटके? 6। कितने मटके? 6। जरा ध्यान से सुनना, जो अपनी घटी को पूरा करना चाहते हैं, जो आज जवान बच्चे, मैंने कहा ना वचन को बहुत बार पढ़ा होगा आपने, बहुत बार ये घटना को सुना होगा आपने, फिर से रिपीट कर। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। पत्थर के 6 मटके। कितने मटके? 6। पीछे वाले, ऑनलाइन वाले, कितने मटके? भूल लोगे तो नहीं, याद रहेगा? कितने मटके? कितने मटके? आखिरी बार बोलो, कितने मटके? यस, पत्थर के 6 मटके वहां पर धरे थे। याद रखना, भूलना मत। 6 मटके धरे थे और आगे जिनमें 2-2, बोल जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था, यानी कि बड़ी भारी अच्छी कैपेसिटी के साथ, मतलब बड़े बड़े लेवल के वो थे, जिनके अंदर मतलब काफी सारा मनों में, यानी आजकल तो लीटर में कैलकुलेट करते हैं कि जैसे पानी, बहुत बड़ी टैंकी होती है, टैंक लगा लो, बहुत बड़ी टैंक, यानी कि वो पत्थर के जो मटके थे, पुराने समय मटके होते हैं। वॉलंटियर्स बाहर बच्चों को ध्यान रखें, किसी बच्चे को चोट ना लगे, दौड़ कर जाएं। कुछ बच्चे वॉलंटियर्स दौड़ कर जाएं, कुछ बच्चों को चोट ना लगे, वो ध्यान से कहीं हालेलुया हालेलुया सुनेंगे। यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। अब जो समझने की बात है, दाखरस विवाह के घर में घट गया, मेहमान आ चुके थे और यीशु की माता ने कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा, तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अभी समय नहीं आया है। वेट, मेरा समय अभी नहीं आया है। उसने ये नहीं कहा कि इनका समय नहीं आया है, ध्यान से सुनना। उसने ये नहीं कहा कि विवाह के घर में इनके घर का, जो घर के लोग हैं, इनका समय नहीं आया है। उसने कहा मेरा समय अभी नहीं आया कि मैं आज तक कर्म करूं, जब मेरा समय आएगा तो मैं करूंगा। और उसके बाद उसकी माता ने सेवकों से कहा कि जब ये तुम्हें जो कुछ करने को कहे वही करना। और फिर क्या लिखा कि वहां पर पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। पत्थर के 6 मटके, जरा रिपीट करें, पत्थर के कितने मटके? 6 मटके, ध्यान रखना, 6 मटके थे। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, 7 पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। यीशु मसीह ने सिर्फ एक वचन मुंह से निकाला कि जो मटके खाली हो गए हैं या जिनमें दाखरस घट गया, उनके अंदर क्या कर दो? पानी भर दो। क्या भर दो? पानी भर दो। क्या भरना है? पानी। किसके अंदर? मटकों में। मटकों के अंदर पानी भरना है। बोल हालेलुया हालेलुया। और फिर क्या हुआ? उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया, यानी कि जो उसका ऊपर तक लेवल होता है, बिल्कुल जरा सा भी खाली स्पेस नहीं रहा, ऊपर के लेवल तक उसने, ऊपर की किनारियों तक उनको मुंह भर दिया। बोल हालेलुया। पानी मुंह भर दिया गया। बोल हालेलुया हालेलुया। और फिर क्या हुआ? पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। नेक्स्ट। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे,
तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर शक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। बोल हालेलुया। हालेलुया। फिर सुने ध्यान से, यीशु मसीह अपनी माता के साथ विवाह में निमंत्रित था, और वहां पर विवाह वाले घर में क्या हुआ कि विवाह वाले घर में दाखरस घट गया, और उसकी मां ने कहा कि दाखरस इनके घर में घट गया, मेहमान आ चुके हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अभी समय नहीं आया है, और उसकी मां ने चेलों को कहा, उसके सेवकों को, जैसा ये तुम्हें करने को कहे वैसा ही करना। और वहां पर पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। और फिर क्या हुआ, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि इनको पानी से भर दो। किससे भर दो? मटकों में पानी भर दो। यीशु मसीह ने सिर्फ अपने मुंह से एक वचन निकाला, मटकों को पानी से भर दो। सब बोलेंगे, मटकों को पानी से भर दो। साथ साथ बोला करो, बोलो, मटकों को पानी से भर दो। अब मटकों को पानी से जैसे ही भरा तो आगे क्या लिखा, उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया, मतलब ऊपर के लेवल तक, बिल्कुल किनारी तक, ऊपर तक भर दिया। और फिर तब उसने कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। और जब वो लेकर गए, जब भोज के प्रधान के पास वे पानी चखा जो दाखरस बन गया था। बोल हालेलुया। हालेलुया। पानी दाखरस बन गया था। ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। पानी दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, भोज के प्रधान ने जब पानी को चखा तो वो दाखरस बन गया था, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था कि कहां से आया। अब ये घटना, ये सच्ची घटना यीशु मसीह के द्वारा पहला आश्चर्यक्रम में सबने पढ़ा होगा, सबने सुना होगा, आज भी हम पढ़ रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने आश्चर्यक्रम किया और पानी दाखरस बन गया ना। अब पानी दाखरस बन गया, और परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा कि पहले तो अच्छा देते हैं, फिर बाद में घटता जाता है, लेकिन यहां पर तो व्यवस्था ऐसी है कि पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है, और अब तो और भी अच्छा है। यानी कि लोग हैरान हो गए, जो समझने की बात है, लोग हैरान हो गए कि दाखरस पहले बहुत अच्छा था। और सबकी शादियों में, सबके विवाह में क्या होता है कि दाखरस पहले अच्छा होता है, फिर घट जाता है, फिर जब कम हो जाता है और मेहमान बढ़ जाते हैं तो पानी मिला दिया जाता है ना। कि पहले दाल या खाना बहुत अच्छा होता है, फिर उसके अंदर दाखरस के अंदर जैसे पानी मिला दिया, यानी दाखरस पहले टेस्टी था, फिर कम टेस्ट हुआ, फिर और कम टेस्ट हुआ। लेकिन इस घर में तो, जो विवाह के घर में, सब हैरान हो गए कि जो दाखरस था वो पहले टेस्टी था और अब भी टेस्टी है, बल्कि अब तो ज्यादा टेस्ट है। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब जो आश्चर्यक्रम हुआ, जो चमत्कार हुआ, उसके बारे में यीशु मसीह जानते थे, और उसके अलावा उसके चेले जानते थे कि चमत्कार हुआ है, और भोज का प्रधान जानता था कि ये तो पानी था, और मतलब ये कहां से आया समझ नहीं आया। लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता, बाकी लोग तो पी रहे थे। लेकिन जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, और जिन लोगों ने मटकों के अंदर पानी भरा, कितने मटके थे? 6। अभी पता चलेगा 6 मटके मैं क्यों गिनवा रहा हूं आपसे। कितने मटके थे? 6 मटके थे। आपके जीवन में भी 6 मटके हैं, पता है आपको? पत्थर के 6 मटके हैं, और वो 6 आधे हैं, खाली हैं, उनके अंदर किसी आपका भी दाखरस घट गया है। आज भी यीशु मसीह यहां पर मौजूद है, और वो बोल रहा है मेरा अभी समय नहीं आया। अगर तू विश्वास करेगा तो मेरा समय अभी कभी आएगा, अभी। हालेलुया। और अगर तू, जैसे चेलों ने मटकों के अंदर पानी भरा था, और मुंह वो पानी क्या था मालूम है?
अगर तेरे मटकों के अंदर, अब लोग कहेंगे मटके कौन से हैं? हमारे कौन से मटके हैं? हमारे कौन से मटके हैं? तुम्हारे भी 6-6 मटके हैं। बाइबल के अंदर ये जो यहां पर 6 मटके लिखा गया ना, ये कहानी, कई लोग कहेंगे ये तो एक कहानी है, ये एक स्टोरी है। बहुत सारे लोग बाइबल के वचन में कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं और भूल जाते हैं। नहीं, हर एक कहानी, हर एक अक्षर, हर एक बिंदी और मात्रा हमारी शिक्षा के लिए रखा गया है। हमारी शिक्षा के लिए परमेश्वर हमें कुछ समझाना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिनको नींद आ रही है वो ताली बजाकर धन्यवाद करें। जो जाग रहे हैं वो एक दूसरे को हाथ मिलाएं और कहें जागते रहो। और अगले 10 से 12 मिनट जरा ध्यान से सुनना। अभी हमने क्या पढ़ा? गलील के काना में पहला आश्चर्यक्रम। जरा ध्यान से सुनना। पहला आश्चर्यक्रम यीशु मसीह ने किया। जितने भी चमत्कार यीशु मसीह ने किए थे, उसमें पहला चमत्कार गलील के काना में किया था। और दाखरस का घटना, परमेश्वर ने चमत्कार किया और पानी को दाखरस में बदल दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और उसकी माता ने जब कहा कि दाखरस घट गया, तो उसने कहा मेरा अभी समय नहीं है। और फिर उसने अपने चेलों को कहा जाओ, जो 6 मटके वहां पर थे, 6 मटके थे, उन्होंने कहा कि जाओ उसमें पानी भर दो। और जो चेले थे उन्होंने अपने हाथ से पानी भरा था। चेलों ने अपने हाथ से पानी भरा, अपनी आंखों से देखा। और बहुत सारे लोगों ने भरते हुए भी देखा होगा। जो घर के लोग थे, उसकी मां थी और यीशु मसीह, बहुत सारे लोगों ने, जब पानी भरा गया और लिखा कि उसको मुंह लबालब ऊपर तक किनारी तक भर दिया। पानी क्या है मालूम है? जो पानी भरा गया, मैंने कहा ना आपके भी 6-6 मटके हैं। बाइबल में अगर 6 मटके लिखे हैं तो 6 ही हैं, 7 नहीं लिखे हैं, 8 नहीं लिखे हैं, 6 मटके लिखे हैं। अगर 6 मटके हैं तो वो 6 मटके आज हमारे जीवन में भी हैं। और वो 6 मटकों में से हो सकता है 2 खाली हैं, हो सकता है 3 खाली हैं, हो सकता है 6 के 6 खाली हो सकता है उनके अंदर जो रस है ना, रस, वो दाख रस घट गया है। जो आपके मटके हैं, देखो जो समझ जाएगा उसकी घटी आज जीवन से पूरी हो जाएगी। आमीन। आपके जीवन में जो मटके हैं, वो मटके उनके अंदर जो दाख रस है वो घट गया है, फीका पड़ गया है, टेस्ट बदल गया है। यानी आपकी खुशियां, बहुत सारी बातें आप समझ जाओगे अभी जब आगे चलेंगे। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि दाख रस घट गया। हाँ जी, घट गया कि नहीं? और खास तौर पे मसीह लोगों का, परमेश्वर को जानने वाले, पहचानने वाले, प्रभु के वचन को मानने वाले, प्रार्थना करने वाले योद्धा लोग, आपके जीवन में दाख रस घट गया है। परमेश्वर चाहता है कि अपने दाख रस को, आज मेरा समय आ चुका है, पहले नहीं आया था लेकिन अब आ गया है। मेरा समय पहले नहीं था लेकिन अब जितने भी लोग कलाम को सुन रहे हैं, जैसे यीशु मसीह अभी बोलने वाला है, यीशु मसीह अभी बोलने वाला है कि फटाफट पानी निकालो और मटकों में भर दो। अभी यीशु मसीह बोलने वाला है। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? यीशु मसीह ने पहले कहा था मेरा भी समय नहीं आया। और जैसे यीशु मसीह ने कहा चेलों को कि फटाफट पानी मटकों में भर दो, अगर वो चेले देर करते तो और भर नहीं पाते तो, लेकिन जैसे यीशु मसीह ने बोला, साथ के साथ उन्होंने भर दिया। आज भी यीशु मसीह यही बोल रहा है कि मैं तुझे एक मौका फिर से देता हूं। आज मैं तेरे जीवन में जो तेरे मटके खाली पड़े हैं, जिनमें दाखरस घट गया, उन मटकों को मैं फिर से दाखरस में बदल देता हूं। लेकिन करना क्या पड़ेगा? जैसे चेलों ने पानी फटाफट, देर नहीं किया और फटाफट पानी को भर दिया था, आपको भाग कर जाना है और फटाफट बाल्टियां भर भर के अपने घड़ों के अंदर डालनी है। फटाफट पानी लेकर आना है। आप तैयार हैं? पानी लेकर आना है। तैयार हैं? सोच लो, पानी तो बहुत दूर है, आपके पास तो बोतल पानी पीने की भी नहीं है। बोला हालेलुया। तैयार हैं? जैसे यीशु मसीह ने कहा था मेरा समय नहीं आया, लेकिन जब समय आएगा और जब यीशु मसीह बोलेगा तो साथ की साथ भरना है, साथ की साथ, देर नहीं करनी है, साथ की साथ। आप तैयार हैं? मैंने कहा आप तैयार हैं? खुदा के दूत आपको देख रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी हुई है। अगर आप तैयार हैं तो जैसे यीशु मसीह का समय आएगा, जैसे यीशु मसीह का समय आएगा, वो बोलेगा, क्या बोलेगा? फटाफट पानी लाओ और मटकों में भर दो। अभी बोलने वाला यीशु मसीह, लेकिन पहले अपने आप को तैयार कर लो। अपने खाली मटकों को जान लो। खाली मटकों को ही नहीं पता पानी कहां डालोगे।
पानी लाने के लिए तैयार हो गए हो, लेकिन खाली मटके कहां हैं? अरे मटके कहां हैं? मटके कौन से, किस मटकों में पानी भरना है मालूम है? परमेश्वर आज आपको इस अष्टक्रम, इस वचन की शिक्षा के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं, मेरी बेटी मेरे बेटे सुन ले, और अगले 10 मिनट जरा कान खोल ले। जो तेरे जीवन के मटके हैं, वो 6 मटके आज खाली पड़े हैं, उनमें दाखरस घट गया है। मैं जिंदा खुदा हूं, मैं तुम्हारे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। जितने भी लोग आज इस प्रार्थना सभा में आए हैं, मैं आज आपको फिर से, अभी मेरा समय नहीं आया था लेकिन अब मेरा समय आ चुका है, आज मैं फिर से बोलने वाला हूं। आज मैं फिर से बोलने वाला हूं कि पानी से अपने मटकों को भर ले। तो जैसे चेलों ने क्या किया था, मुंह भर दिया था, तो आज आपको भी क्या करना है, मुंह भरना है। लेकिन पानी कहां से लाओगे? कौन सा पानी है? विश्वास रूपी पानी। विश्वास रूपी पानी कि आज मेरी घटी पूरी होगी, आज मेरा दाखरस फिर से टेस्ट वाला दाखरस बन जाएगा। जो फीका पड़ गया था, मेरे मटके आज फिर से भरेंगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।